नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्यों महर्षि जहानु पी गए थे पूरी गंगा का पानी? जानिए क्या है रहस्य। स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा को कार्तिकेय की सौतेली माता कहा जाता है। कार्तिकेय वास्तव में शिव और पार्वती के पुत्र हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां थीं, जो हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी। इसलिए अंत में उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और महर्षि जहानु उन्हें क्यों निगल गए थे। कैसे हुई गंगा की उत्पत्ति? हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मदेव के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक और कथा के अनुसार विष्णु जी के चरणों को ब्रह्मा जी ने आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार माँ गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस तरह वो माँ पार्वती की बहन भी हैं, लेकिन हर मान्यता में यह अवश्य पाया जाता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। कई वर्षों बाद सगर नाम के राजा को जादुई तरीके से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान किया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया था। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया, जो उन्हें पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को देखा। इस दृष्टिपात से सभी के सभी जलकर भस्म हो गए और अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, ताकि उसके जल से सगर पुत्रों के पाप धुल जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए, ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उन्होंने यह तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे बहा ले जाएंगी। भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दे। भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगीरथ से कहा कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन भगवान शिव ने शांतिपूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल इसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर आने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई, जिसके बाद पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक और धारा बनाई, ताकि अभागे लोगों को बचाया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में इसे त्रिपथगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी भी कहा जाता है और गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। उसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भागीरथ की तरफ बढ़ रही थी तो उनके पानी के वेग ने काफ़ी हलचल पैदा की,
जिससे जहानु नामक ऋषि की साधना और उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जहानु से प्रार्थना की कि वह गंगा को छोड़ दे ताकि वह अपना काम आगे बढ़ा सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहानु ने गंगा के जल को अपने कानों से प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा, यानी जहानु की पुत्री नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक सरस्वती नदी की तरह गंगा भी पूरी तरह सूख जाएगी और इसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सतयुग का उदय होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।